हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम चले जा रहे हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 9 पर। लेक्चर नंबर 9 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ले, न्यूकॉम्ब, हॉफेल्ड्स फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शंस। अगर आप एग्जाम के अंदर या फिर आपकी जो आउटलाइन है वहां पर देखेंगे तो वहां पर लिखा गया होगा सिंपल होफील्ड फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शंस। तो फिर ऐसा नहीं है, उनको मुकम्मल लिखना चाहिए था वेस्ले, न्यूकॉम्ब, हॉफेल्ड जो है ये नाम है और ये ऐसे दिया गया है कि उनके फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शंस। तो आइए इंट्रोडक्शन पहले कर लें। ये क्या था? वेस्ले, न्यूकॉम्ब, हॉफेल्ड, ये एक अमेरिकन जूरिस्ट था, ये उनका नाम है। ठीक है, ये 9 अगस्त 1979 को ये पैदा हुए थे और 21 अक्टूबर 1980 को इनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये प्रोफेसर रहे हैं कहाँ पर? स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ पर बात। ये आथर रहे हैं किस बुक के? फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शंस एज अप्लाइड इन जुडिशियल रीजनिंग। ये आथर रहे हैं हमारे पास फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शंस एज अप्लाइड इन जुडिशियल रीजनिंग के जूरिस्टिक थे। वो हमारे पास जूरिस्ट थे, उन्होंने हमारे पास जुडिशियल के लिए बहुत सारा काम किया। इन्होंने जो है लॉजिक पर काम किया, उन्होंने रीजनिंग पर काम किया और कुछ अपने फंडामेंटल रीजनिंग्स दी उन पर। ठीक है, अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पेश किए। सबसे पहले उन्होंने 4 कंपोनेंट्स पेश किए थे। 4 कंपोनेंट्स ऑफ राइट्स की जो राइट्स होता है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं और उस कंपोनेंट्स को हमारे पास होफील्ड के इंसिडेंट कहा गया था। होफेल्ड्स इंसिडेंट्स कौन कौन से थे? वो प्रिविलेज, क्लेम, पावर, इम्यूनिटी। कौन कौन से? प्रिविलेज, क्लेम, पावर, इम्यूनिटी। अब इन 4 चीजों को इंक्लूड करते हुए इन्होंने गिव 8 फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शंस इंक्लूडेड 4 कंपोनेंट्स ऑफ राइट्स। ठीक है, 4 कंपोनेंट ये, इनको मिलाते हुए 8 इन्होंने जो है फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट जो है कंसेप्शन दिया था इन पर। तो आइए वो देख लेते कौन कौन से। फर्स्ट है राइट, नंबर 2 ड्यूटी, नंबर 3 नो राइट, नंबर 4 प्रिविलेज, नंबर 5 पावर, नंबर 6 लायबिलिटी, नंबर 7 डिसेबिलिटी और नंबर 9 इम्यूनिटी। अब सब में देखेंगे तो सबका जो है मीनिंग तकरीबन आपको सेम नजर आ रही होगी कि राइट क्या है, पावर क्या है, लायबिलिटी हमारे पास प्रिविलेज क्या है, इम्यूनिटी क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपको होगी पर फिर भी जो है ना, आप थोड़ा इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। प्रिविलेज मतलब आपको मुरायात हासिल है, आपको रियायत दी गई है। क्लेम कि ऐसी कोई चीज जिस पर आपका हक हो, मतलब जो चीज आप मांग सके, जिस पर आपका दावा हो सके। पावर मतलब एक चीज आपकी है जिस पर आपका राइट है, जिस पर आपका आपका हक है, जो जो आप दावा कर सकते हैं, मतलब वो आपके अंडर में है, मतलब उस पर आपका इख्तियार है, मतलब पावर है। ठीक है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब जो चीज आपकी है, जिस पर आपका राइट है, जिस पर आपका पावर है, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका इम्यूनिटी। इसी तरह यहाँ पर है राइट के जो है हमारे पास फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्शन दिए गए हैं 8। अच्छा, जहां पर एक बंदे के, अगर एक बंदे के पास राइट होता है तो अपोजिट के पास क्या होगा? उसके पास नो राइट होगा। क्लियर हो गई यहां पर बात। अगर जिस पे पास राइट है उसकी क्या है? वो पावर में है, वो प्रिविलेज में है, वो इम्यूनिटी में है। अच्छा, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास राइट नहीं है, वो क्या हो गया? मतलब उनके पास नो राइट है। ठीक है, नो प्रिविलेज, नो इम्यूनिटी, ठीक है, नो लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी उन पर आती है। अच्छा अच्छा, और क्या हो जाए? वो डिसेबिलिटी में आ जाता है। अच्छा, यहां अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका तो इसके बाद हम इसकी जो है कंपोनेंट्स दोनों डिस्कस करते हैं हम। जी जी, नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं इसकी स्कीम पर। स्कीम ऑफ जूरल रिलेशंस, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जूरल अपोजिट्स और एक जूरल कोरिलेटिव्स। अब जूरल अपोजिट्स क्या है कि जब एक चीज एग्जिस्ट होगी तो दूसरी चीज एब्सेंट होगी। मतलब दोज विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें, नो राइट इज एब्सेंस ऑफ राइट। जहां पर राइट नहीं है, ठीक है, वहां पर राइट नहीं होगा। ठीक है। राइट इज एब्सेंस ऑफ नो राइट। अब अच्छा, जहां पर राइट नहीं है
वहां पर एब्सेंस क्या है, नो राइट का। द राइट इज एब्सेंस ऑफ नो राइट, मतलब जहां पर हक मौजूद है वहां पर कौन सी चीज मौजूद नहीं है, कि वहां पर नो राइट मौजूद नहीं है। इसी तरह प्रिविलेज इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, कि जहां पर आपको इस्तेस्ना हो हासिल हो वहां पर आप पर फर्ज नहीं है। मतलब जहां पर दोनों चीज अपोजिट्स हो, एक चीज हो तो उसके बदले दूसरी चीज मौजूद ना हो। ठीक है, जहां पर फर्ज है वहां पर आपका हक नहीं है, और जहां पर आपका हक है वहां पर आप पर फर्ज नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा है ड्यूरल कोरिलेटिव्स, जहां पर क्या है, दोज व्हिच एग्जिस्ट टुगेदर, जहां पर दोनों चीजें मौजूद हों। ठीक है, एग्जांपल इसका है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहदा, अगर ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो एक का राइट है, दूसरे की ड्यूटी है। अब जहां पर ए का राइट है वहां पर उसकी ड्यूटी भी है, और जहां पर बी की ड्यूटी है तो अपना बी के कुछ राइट्स भी हैं। देख ले कैसे, अब ए ने घर बेच कर दिया है बी को, अब ए का क्या राइट है कि इसको पूरी पेमेंट मिले। ठीक है, आ रही बात समझ में। और बी का राइट क्या है कि उसको वो घर जो है हमारे पास मिले आफ्टर पेमेंट। ठीक है, उसकी क्या मिले, उसकी पोजीशन मिले। अब इनकी ड्यूटी, अब यहां पर इसके ये राइट है और ये इनका राइट है। क्लियर हो गया। अब इनकी ड्यूटी क्या है कि उनको पोजीशन दे, अब इनकी ड्यूटी क्या है कि इनको पेमेंट दे। मतलब दोनों चीज एग्जिस्ट करती हो तो फिर ये हो जाएगा आपका ड्यूरल कोरिलेटिव, और वो हमारे पास ड्यूरल अपोजिट्स। ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम इसके चार्ट्स बनाकर सीखते हैं। जी डीएस नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं एक चार्ट पर। जैसे कि आपने देखेंगे जहां पर राइट है तो अपोजिट के पास क्या होगी, ड्यूटी होगी। मतलब एक जहां पर आपका राइट है वहां पर एक चीज एब्सेंट होगी, ड्यूटी की। मतलब आपको आप पर कोई ड्यूटी नहीं है, आपका हक है। जहां पर आप पर लिबर्टी है, ठीक है, वहां पर सामने वाले के पास जो है नो राइट और नो क्लेम। जहां पर आपके पास लिबर्टी है, आपके पास प्रिविलेज है, आप उनको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जहां पर आपका राइट है तो फिर सामने वाले इंसान के पास क्या होगा, नो राइट नो क्लेम। ठीक है, जहां पर आपका राइट है वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। जहां पर आपकी ड्यूटी है तो फिर सामने वाले की क्या होगी, लिबर्टी होगी। आप पर फर्ज है, सामने वाले के ऊपर फर्ज नहीं है। जहां पर एक बंदे के ऊपर फर्ज है तो दूसरे के हमारे पास, जहां पर एक बंदे के पास आज़ादी है तो फिर दूसरे के ऊपर क्या होगा, फर्ज होगा। इसी तरह पावर इम्यूनिटी, जहां पर आपके पास इख्तियारात हैं वहां पर आपके साथ जो है इम्यूनिटी भी है। मतलब जहां पर लायबिलिटी है वहां पर डिसेबिलिटी भी है। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के दरमियान, तो ए के कुछ राइट्स हैं तो ए पर कुछ ड्यूटीज भी हैं। जहां पर बी के कुछ राइट्स हैं तो बी पर ड्यूटी भी है। जैसे ए का राइट क्या है कि उसको पेमेंट टाइम पे मिले, ठीक है, और ए की ड्यूटी क्या है कि वो उनको रजिस्टर करके दे डॉक्यूमेंट्स। बी की ड्यूटी क्या थी कि वो पेमेंट टाइम पे दे, और इसका बी का राइट क्या था कि उसको पोजीशन मिले और जो है लॉफुल जो है डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास लॉफुली ट्रांसफर करके दे। तो ये चार्ट आपने देखना है। थोड़ा जो है यहाँ पर एम्बिग्यूटी तो आपको थोड़ी आएगी, मगर एक दो बार आप पढ़ेंगे, आप खुद डायग्राम बनाएंगे तो फिर आपको बहुत जल्द ये समझ में आ जाएगा।